हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। हमारी चर्चा चल रही है भगवद गीता के 5 विषयों पर। इसी संदर्भ में हमने पिछली वीडियो से सूक्ष्म शरीर के जो तत्व हैं, मन, बुद्धि तथा अहंकार, इन पर चर्चा आरंभ की थी और अभी हम मन के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने मन की परिभाषा के विषय में बात की थी कि मन जो है वह भगवान की अपरा शक्ति है और मन को छठी इंद्रिय भी माना जाता है तथा जब मन हमारे नियंत्रण में होता है तब वह हमारा सर्वश्रेष्ठ मित्र है और जब मन हमारे नियंत्रण में नहीं होता तब वह सबसे बड़ा शत्रु है। इसके बाद हमने मन की सूक्ष्म गतिविधियों के विषय में भी आपको बताया था, जो कि है सोचना, महसूस करना तथा इच्छा करना, और किस प्रकार से मन अपने सॉफ्टवेयर में जो हमारे विभिन्न अनुभव हैं उन्हें रिकॉर्ड करता रहता है। अब इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए मन के स्वभाव के विषय में बात करेंगे। तो मन का स्वभाव कैसा है, यह अर्जुन जी भगवद गीता के 6.33 और 34 में बताते हैं। तो मन का जो स्वभाव है वह चंचल है, अस्थिर है, उच्छृंखल या निरंकुश, हठीला, दुराग्रही और बलवान। अब इसको आप सरल उदाहरण से समझ सकते हैं। मन जो होता है वह चंचल और अस्थिर है। आप देखते हैं ना कि मन को कभी तो कोई एक चीज अच्छी लगती है, पर कुछ समय के बाद वो उस चीज से एक प्रकार से क्या बोर हो जाता है और फिर उसको मजे के लिए कोई और चीज चाहिए, कुछ समय के बाद मजे के लिए कोई और तीसरी चीज चाहिए। कभी आपने ऐसा देखा है, अगर हम भौतिक स्तर पे मन की बात करें तो मन एक ही चीज को लेकर के संतुष्ट हुआ हो? नहीं, मन कभी भी संतुष्ट नहीं होता, इसमें चंचलता है, अस्थिरता है। आगे मन क्या है? उच्छृंखल और हठीला और बलवान। तो इसको भी आप सरल उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि मन को कोई चीज अच्छी लग रही है और उसे प्राप्त करना है तो वो हठ करेगा कि मुझे ये वस्तु चाहिए और बलपूर्वक हठ करेगा और बुद्धि के भी नियंत्रण में नहीं आएगा। अब एक कंडीशन है जब मन बुद्धि के नियंत्रण में आता है, वह तब है जब हम अपनी आध्यात्मिक बुद्धि विकसित करें। पर जब हम भौतिक स्तर पे बात कर रहे हैं तो ये मन जो है ये भौतिक बुद्धि के कंट्रोल में नहीं आता। अब एक और व्यावहारिक उदाहरण देखिए, आपकी किसी से बातचीत हो रही है, वो आपको कुछ कटु शब्द कहता है तो आप क्या करते हैं? आपको गुस्सा आ जाता है और फिर आप भी उसको कटु शब्द कह करके जवाब दे रहे हैं और कई बार बात इतनी बढ़ जाती है, हाथापाई भी हो सकती है। तो वास्तव में ये चीज क्यों हो रही है? क्योंकि मन काबू में नहीं है, मन निरंकुश है और वह इस अवस्था में बुद्धि पर भी हावी पड़ गया और इसीलिए ऐसी स्थिति में आप विवेक का प्रयोग नहीं कर सके, बुद्धि का प्रयोग नहीं कर सके। यहाँ हमने दोनों श्लोक भी दिए हैं जिसमें अर्जुन जी मन के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। वे कहते हैं कि मन चंचल तथा अस्थिर है, क्योंकि मन चंचल, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो आप देखिए यहाँ अर्जुन जी वो तो कितने महान भक्त हैं, वे भी कह रहे हैं कि मुझे इस मन को वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। अब अर्जुन जी के सामने अगर हम देखें तो हमारा स्तर ही क्या है, और इसीलिए हम लोग यहाँ इस भौतिक जगत में फंसे हैं। ये मन के कारण ही फंसे हैं, क्योंकि मन मजा करना चाहता है, हम अपनी पहचान भूल गए हैं, हम अपने को मन समझते हैं। आप इसको एक प्रकार से रिफ्लेक्शन ऑफ द सोल या परछाई की तरह भी ले सकते हैं। अब परछाई क्या होती है? अगर हम कहीं खड़े हैं और वहां हमारी परछाई दिख रही है, लेकिन हम वो परछाई थोड़ी ना है, और यदि हम उस परछाई को मान ले कि हम वह परछाई है तो क्या वो समझ सही होगी? तो उसी प्रकार से हम यदि स्वयं को मन मान लें तो वास्तव में हम मन नहीं है, यह हमारी गलत समझ होगी। अब यहाँ देखिए मन शरीर के साथ कैसे कार्य करता है, ये समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हमने कंप्यूटर के उदाहरण से ही समझाने का प्रयास किया है। तो पहले तो हम ये समझें कि शरीर का कौन सा अंग है जिसके माध्यम से मन शरीर के साथ कार्य करता है। तो वह अंग जो है वह मस्तिष्क है, ब्रेन। अब ब्रेन को शरीर का सीपीयू बताया गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। अब देखिए अगर हम किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की बात करें तो प्रोग्रामर कौन है? जिसमें चेतना शक्ति है, जो प्रोग्राम को लिख रहा है, ठीक है। कोई जीवित पुरुष ही है ना प्रोग्रामर, कोई जड़ वस्तु तो प्रोग्रामर नहीं हो सकती।
तो प्रोग्रामर ने क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है। अब उस प्रोग्राम के आधार पर वह कंप्यूटर किस प्रकार से कार्य करेगा, वो जो प्रोसेसिंग होगी वो सीपीयू करेगा, ठीक है। अब उस प्रोग्राम में जो भी कमांड दे रखी है, मतलब प्रोग्रामर ने जो भी उसमें आदेश दे रखे हैं कि ऐसा 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 ये सब करना है, उसकी प्रोसेसिंग कौन करेगा, वो सीपीयू करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और वो बाहर के जगत से कैसे संपर्क करेगा, इनपुट आउटपुट से। आउटपुट में जैसे आप समझ लो आपका मॉनिटर हो गया, स्क्रीन हो गई, जिस पे रिजल्ट आ रहा है, उसका जो भी प्रोग्राम लिखा है उसका रिजल्ट स्क्रीन के थ्रू आ रहा है। इनपुट में आप कीबोर्ड ले सकते हो, माउस ले सकते हो, जिससे आपने कुछ इंफॉर्मेशन अंदर कंप्यूटर में फीड करी और उस प्रोग्राम के आधार पे आपको उसका रिजल्ट या आउटपुट स्क्रीन पे आ रहा है। अब इसी उदाहरण को हम आत्मा और शरीर के संबंध में लेंगे। तो आत्मा जो है, जो कि चेतना का स्रोत है, उसे प्रोग्रामर के समान बताया गया है। और ये जो आत्मा है उसके पास इच्छा शक्ति है। तो आत्मा की जो स्वतंत्र इच्छा है उसके आधार पर एक प्रोग्राम है, ठीक है। अब आत्मा के ऊपर पहला आवरण क्या है, मन, बुद्धि तथा अहंकार का। मन अनुभवों का भंडार है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया था। बुद्धि वह शक्ति है जो विवेक प्रदान करती है। और इसके बाद मिथ्या अहंकार क्या है, जो आत्मा की इस भौतिक जगत में मिथ्या पहचान है, वास्तविक पहचान नहीं। आत्मा तो भगवान का सनातन अंश है, लेकिन यहाँ पर जो आत्मा की मिथ्या पहचान है वह मिथ्या अहंकार है। तो ये तो हो गया सूक्ष्म शरीर। अब इन अनुभवों के आधार पर वो शरीर स्थूल रूप से किस प्रकार से कार्य करेगा, उसके लिए जो माध्यम है वह ब्रेन है, मस्तिष्क है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार, और अब राइट साइड में देखिए स्थूल शरीर, जिसमें मस्तिष्क भी आ गया और शरीर और इंद्रियां सब आ गई। तो मस्तिष्क स्थूल शरीर का वह हिस्सा है जिसके माध्यम से सूक्ष्म शरीर के आधार पर जो शरीर और इंद्रियों की गतिविधियां हैं वह होती हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि जो स्थूल शरीर की गतिविधियां हैं वह वास्तव में मानसिक स्थिति की प्रतिक्रियाएं हैं। और किस प्रकार से वो प्रतिक्रियाएं ट्रांसलेट होती हैं स्थूल क्रियाओं में, उसका माध्यम जो है वह मस्तिष्क है, ठीक है। तो आज हम चर्चा यही समाप्त करेंगे। हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि इंद्रियों और शरीर की गतिविधियां किस प्रकार से संचालित होती हैं। इस पे थोड़ा सा हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। और अत्यंत महत्वपूर्ण विषय कि मन को हम काबू में कैसे करें। भगवान श्री कृष्ण ने मन को काबू में करने का तरीका बताया है भगवत गीता में, तो उस पे हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर शील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। शील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।